नमस्कार। आज हम बात करेंगे गामा प्लस सोलर के ऑब्जेक्शंस के बारे में। मार्केट में कस्टमर और डीलर के बहुत सारे सवाल होते हैं। कस्टमर पूछता है गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी एमपीपीटी यूज की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें यह टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड का 1400 वी 1500 वी के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वाट के 4 पैनल यानी कि 1320 वाट के सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 330 वाट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यानी कि आपने जो साधारण इन्वर्टर लिया उसके साथ आपने 4 पैनल लगाकर और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली बनाई, उतनी ही बिजली आपने हमारे गामा प्लस के साथ 3 सोलर पैनल लगाकर बना ली। यहाँ पर आपने एक 330 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उस पर इंस्टॉल करने पर आने वाला खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम 22,000 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाला खर्च भी बचा लोगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की ही होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाओगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। वह पूछता है क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी से ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा हो तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर पे 13% और बैटरी पर 23% जीएसटी बचा सके। वह पूछता है जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 बैटरी का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? जी हाँ सर, ये एक ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम है जो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम पर सोलर पैनल काम आता है। लेकिन अगर आप हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो उस पर जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं उससे आप दिन का लोड और उसके साथ आप अपनी बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। इससे आपके आने वाले बिल में काफ़ी बचत हो जाती है। वह पूछता है इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेशन हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज हुई और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इस इन्वर्टर को 2 बैटरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वह पूछता है 1400 वी या 1500 वी इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है? सर, 1400 वी या 1500 वी इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के साथ 1000 वी पर 800 का लोड चलाया जा सकता है। 1400 वी 1500 वी के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वाट के 4 सोलर पैनल यानी कि 1320 वाट का सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 330 वाट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 330 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उससे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाला खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम 22,000 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके
22,000 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की ही होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। वह पूछता है कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी। सर आप सर्विस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर आपको सर्विस देती है। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वह पूछता है क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है। जी सर, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 330 वाट के या एक या दो सोलर पैनल लगा कर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितनी बिल कम होगा। सर औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिल के सबसे महंगे यूनिट की चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। वह पूछता है क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं। अगर मैं गामा प्लस को बिना एसपीजीएस के खरीद लूं तो क्या ये ऑन साइट वारंटी मिलेगी। हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सोल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपको सारे प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी वाले को और एक कॉल पैनल वाले को करनी पड़ेगी, यानी कि यूटीएल को, और जिससे कि आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानियां भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट्स का आसानी से और जल्दी सलूशन मिल जाता है। वह पूछता है गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो सके कि ये असली आरएमपीपीटी वाला इन्वर्टर है। मैं कैसे यकीन करूं। हाँ मिल जाएगा, आप चाहें तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। वह पूछता है आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है। सर हमारे इन्वर्टर में जो फीचर्स हैं वो किसी अन्य इन्वर्टर में नहीं है। आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूटीएल के इन्वर्टर में ही मिल सकती है, और ना ही इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट, इसलिए इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड है, पीसीयू, हाइब्रिड, स्मार्ट। पीसीयू शहरों के लिए, हाइब्रिड गाँव के लिए और स्मार्ट कस्बों के लिए। आप आईटी लोड जैसे कि कंप्यूटर ईटीसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आईटी मोड का फीचर भी है जिसे ऑन करने से आपका गामा प्लस इन्वर्टर यूपीएस की तरह ही काम करता है। वह पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं। सर आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी कि 330 वाट के 3 सोलर पैनल इस पर लगा सकते हैं। वह पूछता है आरएमपीपीटी पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है। सर मैं पहले आपको नॉर्मल आरएमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम में डिफरेंस बताता हूँ। पीडब्ल्यूएम बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 यूनिट से 2 यूनिट्स बिजली ही प्रोड्यूस कर पाती है, जबकि आरएमपीपीटी 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो एमपीपीटी से भी एडवांस टेक्नोलॉजी आरपीपीटी यूज की गई है, जो कि नॉर्मल एमपीपीटी से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। वह पूछता है क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ। नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक लोड चला सकते हैं।
अगर आपको मोटर ही चलानी है तो आप यूटीएल का दूसरा मॉडल सनपेक 2525 और हिलियक 2550 ले सकते हैं। वह पूछता है गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं। सर 330 वाट के या 335 वाट के एक या दो या तीन सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। वह पूछता है इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर ये सब चीज़ें पहले से ही यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। वह पूछता है क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है। जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर है, आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर है डीजी मोड का, इसको इनेबल करके आप इसकी फ्रिक्वेंसी को जनरेटर की फ्रिक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हैं, जिससे आप अपना इन्वर्टर जनरेटर से चार्ज कर सकते हैं। वह पूछता है क्या गामा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं। सर वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के एसपीजीएस मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 5% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी पर आप 28% जीएसटी पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं, जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि यूटीएल सोलर की यूआईटी एंड यूएसटी मॉडल। यूआईटी मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल की प्रोरेट के साथ एंड यूएसटी मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस में 5% जीएसटी में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम जीएसटी टैक्स भी बचा सकते हैं। वह पूछता है इसका पावर फैक्टर कितना है। सर गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर जो नॉर्मल इन्वर्टर हैं उनमें 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ ही आ रहे हैं। वह पूछता है क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। जी सर, यह इन्वर्टर हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। वह पूछता है पूरे एसपीजीएस पर कितने टाइम की वारंटी है। सर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की होती है, लेकिन यह हमारे मॉडल्स पर भी वेरी करता है। और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। अब पूछता है क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है। सर गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। वह पूछता है गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। जी नहीं सर, गामा प्लस 1 किलोवाट 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 केवीए 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल में उपलब्ध हैं। वह पूछता है अगर गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरी यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते हैं, क्या वारंटी मिलेगी। जी सर, यूआईटी और यूटीटी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना जरूरी है। वह पूछता है क्या इस सिस्टम में डबल बैकअप मिल जाता है। सर गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के समय में बैकअप देती है। और इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। और 2 बैटरी वाला इन्वर्टर गामा प्लस 1 केवीए से 1 केवीए 24 वोल्ट 3 बैटरी तक के का बैकअप ले सकते हैं। थैंक यू।